राजस्थान के अंदर किसानों का अलग बजट पेश किया। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को। छात्रों के लिए अलग स्कीम बनाई है, युवाओं के लिए अलग बना रखी है। तो 50 तरह की स्कीमें हैं। तो तमाम इलाके में तो 100 यूनिट बिजली का हमने माफ कर दिया, तो उससे 1 करोड़ लोगों को बिल नहीं आ रहे हैं। 25 लाख बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और सब पब्लिक के लिए। बाकी राज्यों में 5 लाख बीमा है, 20% आबादी के लिए, 30% आबादी के लिए। हमारे यहाँ अमीर गरीब कोई भी हो, सबका बीमा 25 लाख का बीमा है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल मिलाकर देखें कि बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का। नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं, और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। पहले 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, सरकार की साख जमी। अब 7 गारंटी की हमने बात करी है, उससे और वो घबरा गए हैं। घबरा करके अब वो जो आरोप लगा रहे उसमें मैं जाना नहीं चाहता है, उनमें कोई दम नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। ये तो प्रधानमंत्री जी को या तो किसी ने गुमराह किया है, और उनको ब्रीफिंग ठीक नहीं की, या तो ये मालूम है। देख, एक तो ये होता है, प्रधानमंत्री का बड़ा पद होता है, तो 2 बातें, या तो उनको उनकी पार्टी लोगों ने गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट दी है, इसलिए इस प्रकार की भाषा वो बोले कल, जो ऑब्जेक्शनेबल है डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरा, या फिर वो जानबूझ करके खुद घबरा गए हैं राजस्थान के माहौल से, वो खुद ही बौखला गए हैं। बौखला करके मैं समझता हूँ इस प्रकार की भाषा बोली है, ये उचित नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप ऐसी भाषा का हम लोग। नंबर 1। नंबर 3 जो है, कन्हैयालाल का मर्डर करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। ये उनको ब्रीफिंग नहीं की होगी। उनको 4-5 दिन पहले जब थाने में ले गए कोई मुकदमे में, तो वहाँ के बीजेपी नेता ने उनको छुड़ाया था। ये बात उनकी ज्ञान में नहीं है, कि जानकारी में नहीं है क्या? फिर कैसे बोल गए वो? हमने 2 घंटे में पकड़ लिए मुलजिमों को, और फिर भी एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को। तब भी हमने कोई माइंड नहीं किया हूँ, इसलिए हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश हो, इसलिए हमने उसको कोई एतराज हमने नहीं किया। कोई बात नहीं, एनआईए केस ले लिया आपने। अभी तक पता नहीं एनआईए को चाहिए आगे बताएं, अभी तक प्रोग्रेस क्या उस केस की बताना चाहिए। आज अगर एसओजी केस करते इसको, अभी तक जनता को मालूम पड़ता कि एसओजी कहाँ तक आगे बढ़ी है, वो कुछ मालूम नहीं पड़ा हमें। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं, बहुत ही अस्वीकार्य हम लोगों को। और मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके इस प्रकार का माहौल नहीं बनाए देश के लिए। देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है हमारी, वही सीमित रहनी चाहिए, विचारधारा तक सीमित रहनी चाहिए लड़ाई को। प्रोग्राम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इशू की बात कर रहे हैं, नॉन इशू को इशू बना रहे हो आप लोग, और आप इस प्रकार भड़का रहे हो लोगों को धर्म के नाम पर अभी से ही। और जिस भाषा में उन्होंने कहा है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद नहीं करता था, इसलिए मैंने कहा या तो उनको गलत ब्रीफिंग की गई है, जब जानबूझ करके वो खुद घबरा गए, बौखला गए हैं, जानबूझ के जुमला बोला है, मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात है, जब केस हुआ था कन्हैयालाल का, तो हम सब काम छोड़ के प्रोग्राम कैंसिल करके मैं खुद आया जयपुर, चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस, हम सब गए वहां पर। जो कुछ कर सकते हमने किया, पर इनके नेता लोग, मालूम पड़ गया ये केस हो गया, तब भी तमाम लोग हैदराबाद गए कॉन्फ्रेंस के अंदर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया थे, वो भी नेता उपनेता जो आज नेता प्रतिपक्ष थे, राठौड़ भी, सब लोग हैदराबाद क्यों गए? अभी इतनी चिंता थी इनको, इतनी बड़ी घटना हो गई थी, उस घटना में इतनी बड़ी मानते थे, हम तो यहाँ हैं, वो वहां चले गए। उससे समझ सकते हैं कि पूरी राजनीति कर रहे हैं।